दोस्तों नमस्कार। अभी हम मीरा आचार्य जी से बात करेंगे और वो समाज सेवी है। वो हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं। जो खाली वक्त होता है, जो कि अपनी घर में बागवानी और घर के काम से जब फ्री होते हैं तो पशु को लेकर, पशु पक्षी को लेकर, अनाज बच्चों को लेकर और अपनी सेवा का कर्तव्य निभाते रहते हैं। तो सीधा चलते हम उनसे ही बातें करते हैं, उनका मुख से सुनते हैं वो क्या कहते हैं। साथियों, पूरा वीडियो को देखना है। मेरा नाम मीरा आचार्य है। मैं एक समाज सेवी हूँ और मैं समाज सेवा जो कर रही हूँ, जब मैं 10th में पढ़ती थी तब से मैं शुरुआत करी है। नमस्ते मैम जी। नमस्कार जी। कैसे हो मैम आप? मैं ठीक हूँ। मैम जी, आप इतनी समाज सेवा करते हैं, कुल्लू, हिमाचल, आपकी हर जगह चर्चा है। तो ये समाज सेवा करने का आपको थॉट कहाँ से आया? कहाँ से आपके मन में ऐसा भी हुआ कि मैं सेवा करूं जरूरतमंद के हिसाब से? सबसे पहले मैं पूरन यूट्यूब का धन्यवाद करती हूँ, जो आप ने मुझे बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आज मैंने जो समाज सेवा करनी चाहिए, तो इसके पीछे एक राज कहना चाहूँगी कि मैंने अपने पापा श्री जीवानंद शर्मा जी, जो मेरे फादर हैं, उनको देखा कि वो सेवा कैसे करते हैं। जब मैं छोटी थी तो हमें स्कूल के लिए जो है 22 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। तो हम अप डाउन करते रहते थे, थक भी जाते थे। सुबह 8 बजे क्लास होती थी, हमें 5 बजे सुबह उठ के स्कूल के लिए तैयार रहना पड़ता था। और मेरे पापा जो है एक कारपेंटर का काम करते थे। हम 5 बेटियां, एक भाई हैं। तो मेरे पापा ने बहुत स्ट्रगल किया है। मेरी माँ जो है खेती बाड़ी करती थी। तो सुबह 5 बजे उठ के वो क्या करते थे कि हमारी जो बाल बनाते थे, तो कहते थे बेटा ये बाल बना के रखे, आपका खाना पैक करके रखा है, आप स्कूल जाएंगे। तो मेरी बहनें होती थी, मैं सबसे छोटी हूँ, 5 बहनों से सबसे छोटी हूँ। तो मुझे स्कूल मेरी बहन भेजती थी। तो खाली टाइम में मेरे पापा जो है तो हमें साथ ले जाते थे। कई बार गांव में कोई दिक्कत आती थी तो पापा कहते थे कि मुझे वहाँ जाना है, उन आदमी को ये दिक्कत है, उनका सहारा मुझे बनना है। कई बार मैंने सवाल किए पापा से, जब मैं 6ठी 7th में पढ़ती थी, तो पापा आप अकेले क्यों जाते हो, और लोग नहीं होते हैं क्या? मुझे बोलते थे पापा कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, हमें समाज सेवा करनी है, एक समाज सेवा होती है। तो मैं पापा से पूछती, पापा ये समाज सेवा होती क्या है? तो पापा कहते थे कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम्हें पता चलेगा कि सेवा क्या होती है। अभी तुम मेरे साथ चल रही हो ना, तो मेरे से सीख जाओगी। धीरे धीरे मुझे भी लगा कि पापा जब गौ माता के लिए कहीं गौ माता दिखती थी, उनको वो अमृत पड़ी होती थी, तो उसे उठाता नहीं कोई था। तो पापा क्या करते थे, सबको बुलाते थे, फिर गड्ढा खोदेंगे और नमक वगैरह घर से ले जाते थे। तो फिर उनको दफनाते थे, सबको बोल के कि अकेले से तो उठेगी नहीं गाय। लोग क्या करते थे, छोड़ देते थे कि चलो कोई भी खाए, कौवा खाए, शेर खाए, भालू खाए, जो भी है। तो पापा खुद अपने हाथों से काम करते थे। मैंने उनको देखा था। धीरे धीरे मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं, पापा जो काम करते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, मुझे भी ये काम करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि मेरी शादी जो है बहुत जल्दी हो चुकी। जल्दी मैंने 10th पास करी, तो +2 के पेपर मैंने जो है यहाँ पे ससुराल में आके दिए। और मेरे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे। मेरी मैरिज जो है नगर में हुई है और मेरे हस्बैंड इज़ बेस्ट। वो बहुत ही मेरा ख्याल रखते थे और अच्छा सहयोग किया उन्होंने। तब मैंने इनसे थोड़ी सी शेयर करी बात कि मुझे
किसी के लिए कुछ करना है, बेसहारा लोगों के लिए। फिर हमने तय किया, मेरे बीच में एक मेरी क्लासमेट होया करती थी अनीता करके, हम साथ में पढ़ी हैं, तो उससे मैंने शेयर करी बातें। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना हम बुज़ुर्गों के लिए कुछ करें, सहारा ओल्ड एज होम। तो फिर हमारी बातचीत चलती रही, तो हमने क्या किया कि फिर सर्वे करना शुरू कर दिया। फिर हमने सर्वे किया, तो 2008 में हमने सर्वे किया था। तो सर्वे में ऐसा लगा हमें कि यहाँ पे जो है वृद्ध आश्रम ज़रूरी है। पहले हमने ये सोचा कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, ये देवभूमि कुल्लू है, यहाँ पे ऐसे लोग नहीं होंगे कि जो अपने बुज़ुर्गों को जो है बाहर रखें। जब हमने सर्वे किए, जो बाहर से कुछ लोग आए हैं या फिर हमारे लोकल लोग भी कुछ पाए गए उसमें कि उनकी सेवा जो है अच्छे ढंग से नहीं हो पा रही। तो फिर हमने नींव रखी सहारा ओल्ड एज होम की। तो जो आपको भी पता है सभी को कि प्रोजेक्ट के लिए 3 साल लगते हैं। तो फिर हमने धीरे धीरे, जैसे राजा वीरभद्र जी थे, उनसे रिक्वेस्ट की और 1 साल में प्रोजेक्ट लेके आए। उसके साथ फिर फीमेल का चला, मेंटल रिटायर का चला, 3 प्रोजेक्ट चले हैं। तो मैंने फिर जो 17 लोग वहाँ पर हमारे काम करते थे, वर्क करते थे, केयर टेकर वगैरह, सफाई से लेकर सभी अपना अपना वर्क संभालते हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज मैं थोड़ा सा हट के काम कर रही हूँ, उसी में हूँ और वही मैं खुद का काम करती हूँ। तो जो आश्रम की नींव रखी है, तो वो मेरी जो पार्टनर है वो संभाल रही है वहाँ पे, और मैं और भी संस्थाओं से जुड़ी हूँ, जाती हूँ बीच में। जैसा मुझे अच्छा लगता है कि वहाँ पर अगर गंदगी होती है तो इस बारे में मैं उनको कहती हूँ कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बाकी बहुत अच्छे से चला रहे हैं। तो धीरे धीरे, जैसे कि हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, उनके लिए व्हील चेयर और लड़कियों की शादी करवाना, तो ये सारे कार्य मैं करती हूँ। जो अनाथ बच्चे हैं, तो स्कूलों में भी जैसे जहाँ ज़रूरत है कि आज यहाँ पे कॉपी पेन नहीं है, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पास किताबें नहीं हैं, उसके लिए भी मैं खुद जाकर उन्हें पुस्तकें देती हूँ स्कूल में जाके। तो मुझे अच्छा लगता है। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं किसी के दबाव में कोई कार्य कर रही हूँ या कुछ, मेरी मन की शांति के लिए मैं काम करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मैं इस काम को करूँ, तो करना भी चाहिए। तो आज मैं ये भी कहना चाहती हूँ सभी के लिए कि आज की बेटियाँ सब दबी रहती है घर के अंदर। कोई कहते हैं कि बेटियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, बाहर नहीं निकालना चाहिए। ये गलत थिंकिंग है। बेटियों को आगे आना चाहिए। बेटी आज क्या नहीं कर सकती है, बेटी हर काम कर रही है। आज के टाइम में देखा होगा आपने, हर जगह कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ बेटियां काम कर रही है। मेरी सबसे विनती यही रहेगी, रिक्वेस्ट भी रहेगी, बेटियों को आगे लाएं, उन्हें एक प्रेरणा दें अच्छे कार्य के लिए, कि सामाजिक कार्य क्या होता है और संस्कार क्या होते हैं। संस्कार की बात जहाँ तक रही, तो हमारे संस्कार, हमारे माँ बाप ने जो संस्कार हमें दिए, हम उसी पथ पर चले हैं और आज मैं समाज सेवा कर पा रही हूँ और जितनी भी होती है मेरे से उतनी मैं कर पाती हूँ। धन्यवाद। आगे फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं आप? फ्यूचर में क्या प्लानिंग बनाया है? आपका मिशन क्या है फ्यूचर के लिए? फ्यूचर के लिए मैंने यही सोचा है कि मैं बस किसी सबके काम आ जाऊँ, तो वही मैं काम करती हूँ। जैसे कि मरीजों को छोड़ना, जैसे कुल्लू हॉस्पिटल या शिमला रेफ़र, चंडीगढ़ के लिए रेफ़र, हर जगह मैं भेजती हूँ गरीबों को, उनकी सहायता करती हूँ। कई बार होता है ऐसा कि घर में इस तरह हमारा कई बार मतभेद होता है कि नहीं, आज ये गाड़ी नहीं जाएगी, हमारा अपना भी कोई कार्य रहता है। कई बार मैं लड़ भी पड़ती हूँ सीएम सर से कुल्लू कि मुझे एक एम्बुलेंस की ज़रूरत है, सभी जहाँ मरीज़ों को छोड़ा जाए। तो अगर सभी को ये अच्छा लगे तो आप भी कमेंट के माध्यम में और शेयर ज़रूर करें। इस यूट्यूब पूरन यूट्यूब को आप ज़रूर देखें और शेयर भी ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम।